जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे और भाई अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है भाई, आपका ओशनोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके ओशियन फ्लोर्स हैं उनके बारे में आज हम बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे एंड साथ के साथ ट्राई करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि भाई यूपीएससी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भाई कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है। भाई चलिए भाई सारे बच्चे लाइव आ जाएं भाई। क्लियर करें भाई, स्टार्ट करें फटाफट भाई, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए भाई सेशन में, फिर करते हैं स्टार्ट। क्लियर, चलिए भाई बात करते हैं भाई पहले वाटर इन ओशियन। किसके बारे में? वाटर इन ओशियन के बारे में बात करते हैं। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। क्या है भाई आपका? वाटर क्या है आपका? एक एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर ऑल लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भी आपके क्या है भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई, उन सब के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई सेकंड सिस्टम क्या कर रहा है भाई आपका? वाटर इज रेयर कमोडिटी इन अवर सोलर सिस्टम। क्योंकि एक चीज अगर हम बात करें तो जो वाटर है वो खाली कहां पर अवेलेबल है? अभी तक अर्थ पे ही अवेलेबल है। और इसीलिए भाई अर्थ को क्या बोलते हैं? आपके ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि 71% भाई आपका क्या है? आपका वाटर कवर है भाई। ठीक है, देयर इज नो वाटर इन ऑन द सन एंड एनीवेयर एल्स इन द सोलर सिस्टम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर कहीं अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, बट अभी रिसर्च चल रही है भाई। ठीक है, द अर्थ फॉर्चुनेटली हैज अबंडेंस सप्लाई ऑफ वाटर। क्या है भाई आपका? वाटर बहुत अबंडेंस सप्लाई में ऑन इट्स सरफेस, हेंस अवर प्लैनेट इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं इसको? हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, किसको बोलते हैं भाई ब्लू प्लैनेट? आपके अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को यहां तक? क्लियर। चलिए भाई अब हम बात करते हैं भाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और बाकी जो बच्चे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा छोटी क्लास में, उसको हम इसी को ही हम बोलते हैं भाई आपका वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका वाटर साइकिल बोलते हैं भाई। क्लियर। वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्सेज, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। इसलिए क्या है भाई? वाटर आपका क्या है? आपका रिन्यूएबल एनर्जी है भाई। क्या है आपका? रिन्यूएबल है। और इसीलिए भाई हम क्या करते हैं भाई? आपका एनएचपीसी क्या करती है भाई? आपका नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपके वाटर से ही क्या करती है भाई? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। क्योंकि क्या पढ़ा है हमने? ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ है भाई। ठीक है, वाटर ऑल्सो अंडरगोज अ साइकिल फॉर्म फ्रॉम द ओशियन टू लैंड एंड लैंड टू ओशियन। अगर मैं एक चीज समझाऊं, जब यहां पर पहला बोला है भाई आपका लैंड टू ओशियन, लैंड टू ओशियन भाई कैसे आएगा आपका? ये बताओ भाई सबसे पहले। लैंड टू ओशियन एंड आपका ओशियन टू लैंड। भाई ओशियन से कैसे आएगा भाई? ओशियन से ड्यू टू विद द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन भाई, इवेपोरेट होगा। ठीक है, देन आपका भाई प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, पहले इवेपोरेशन देन कंडेंसेशन देन आपका प्रेसिपिटेशन। इस फॉर्म में भाई वाटर कहां पर आएगा? आपके लैंड पर आएगा भाई। क्लियर। बाकी आगे हम बात करेंगे। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या बात कर रहा है? आपका मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इन एंड अबव द अर्थ। इसको हम क्या करते हैं भाई? आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। और इसी को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट टू द एयर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग लाइफ ऑन अर्थ भाई। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था भाई? सबसे पहले एयर इंपॉर्टेंस है, देन आपका आता है वाटर। ठीक है भाई, सेकेंड एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ। कहां पर? विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फेयर इन डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड एंड आपके गैसियस फेजेस में भाई। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? आपका प्रोसेस है किसका? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। और कितने फेज हैं भाई? आपके 3 फेजेस हैं। आपका सॉलिड, लिक्विड एंड आपके गैसियस स्टेट में, आपके 3 फॉर्म में आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट होता है भाई। यहां तक कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना। यहां तक कोई डाउट भाई? यस और नो? क्लियर और नॉट? ठीक है भाई, एक ये इमेज देख पा रहे होंगे भाई। पहले आप तक इस इमेज को समझें कि इमेज की डिमांड क्या है भाई, तब हम बात करते हैं आराम से। पहले आप लोग देखें इमेज को कि इमेज में क्या क्या चीज आपको मेंशन है। जैसे आप देख पा रहे होंगे भाई, सबसे पहले यहां पर इवेपोरेशन है, जहां सी है
फिर प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और जो आपकी रेनफॉल होती है भाई, वो किसका महत्व है भाई, आपके अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा आपको क्या करता है भाई, हेल्प करता है। अब जैसे ये सन है भाई, सन जब अपनी हीट वाटर पे डालेगा भाई, तो क्या होगा भाई, वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, वेपर में कन्वर्ट हो क्या, लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस, ठीक है। फिर आपका कंडेंसेशन, क्लाउड में कंडेंस होगा भाई, सारे इकट्ठा होंगे। जब ये हैवी हो जाएंगे भाई, देन आपका फिर फॉर्म आएगा किसका, आपका प्रेसिपिटेशन का। किसका फॉर्म आएगा, प्रेसिपिटेशन, और इसी को हम रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसका, आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और जिसी को हम भाई वाटर साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। कोई डाउट किसी को यहां तक, कोई डाउट भाई किसी को, ठीक है। और जब ये वाटर आपका कहां पर आता है भाई, आपके लैंड पे जब पड़ता है, तो भाई अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या करता है भाई, आपका इंक्रीज करता है। क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या पढ़ा है आपने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड गवर्नमेंट की भाई बहुत सारी स्कीम्स भी हैं किसको, इसको कंजर्व करने के लिए, वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि भाई भले हमने क्या चीज पढ़ी कि अर्थ पे एबंडेंस है भाई किसका, वाटर का, बट जो आपके यूजेबल वाटर है, जो आपका पानी पीने योग्य है, वो बहुत ही नाम मात्र के लिए, क्या है आपका, बहुत ही नाम मात्र के लिए। एंड लोग उसको वेस्ट करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं भाई, वेस्ट करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। चलिए भाई, फिर हम बात कर रहे हैं भाई कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल। तो भाई वाटर स्टोर इन ओशियन किस फॉर्म में होता है भाई, आपके इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन एंड आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट चेंज होना, किसमें, गैसियस फॉर्म के अंदर। किसमें, आपके सॉलिड से चेंज होना किसके अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर। इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं भाई। यहां तक पॉइंट क्लियर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर इन एटमॉस्फेयर। किसके अंदर भाई, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है वो किस फॉर्म में, आपका कंडेंसेशन के फॉर्म में आपका, एंड आपका प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, कंडेंसेशन एंड आपके प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, ठीक है। आइस एंड स्नो में किसमें, आपका स्नो मेल्ट रन ऑफ द स्ट्रीम। और यही भाई इफेक्ट है किसका, आपके जो आपकी हिमालयन रिवर है। कौन सी, आपकी जो हिमालयन रिवर है यहां पर, इसलिए यहां पर इन पे थ्रू आउट द ईयर आपको वाटर अवेलेबल मिलता है, क्योंकि जो स्नो है भाई वो मेल्ट होती है और वो स्ट्रीम में चेंज हो जाती है। फिर हम बात करते हैं भाई सरफेस रन ऑफ के बारे में। किसमें, सरफेस रन ऑफ के बारे में। तो क्या है आपका, स्ट्रीम फ्लो फ्रेश वाटर, स्ट्रीम फ्लो फ्रेश वाटर एंड स्टोरेज इन फिल्ट्रेशन, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। फिर हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, ग्राउंड वाटर स्टोरेज के बारे में। किसके बारे में, ग्राउंड वाटर स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। तो ग्राउंड वाटर एंड डिस्चार्ज स्प्रिंग, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को यहां तक, बताओ यस और नो, यहां तक कोई डाउट, क्लियर। और भाई इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी ने काफी बार पूछा है इस पे से, यूपीएससी ने भाई काफी बार पूछा है। इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें और बताएं कि हां सर स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, क्लियर। चलिए भाई, फिर अब आप बात करते हैं थोड़ा बेसिक डिटेल के बारे में, कि कंपोनेंट एंड प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल के बारे में। कुछ बेसिक एंटिटी को गो थ्रू करते हैं। अबाउट 71% ऑफ द प्लेनेटरी वाटर, मतलब जो वाटर आपके अर्थ पे अवेलेबल है, इज फाउंड इन द ओशियंस। कहां पर फाउंड होता है, आपके ओशियंस पे फाउंड होता है। द रिमेनिंग जो आपके कुछ जो पार्ट है आपका जो फ्रेश वाटर का है भाई, वो आपके ग्लेशियर्स में है आपका, एंड आपके आइस कैप में है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है आपका, लेक्स है, सॉइल मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर है, स्ट्रीम और विद इन द लाइफ, ठीक है। जो आपका रेस्ट, जो आपका इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर है आपका, वो इन सारे फॉर्म में अभी अवेलेबल है कहां पर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट द रिन्यूएबल वाटर ऑन द अर्थ इज कांस्टेंट। क्या है भाई, आपका कांस्टेंट है, व्हाइल द डिमांड इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, मतलब अचानक बहुत ज्यादा हैवी डिमांड है भाई किसकी, आपके अर्थ वाटर की, फ्रेश वाटर की बहुत ज्यादा डिमांड है। दिस लीड टू, क्या भाई, दिस लीड टू कौन सा, इंक्रीजिंग डिमांड। क्या है भाई, आपके वाटर क्राइसिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पार्टली एंड आपका टेम्परेरी, ठीक है भाई। कहीं परमानेंट है, कहीं यहाँ पर टेम्परेरी है भाई, ठीक है।
द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर वाटर हैज फर्दर एग्रीवेटेड द क्राइसिस। जो आपका वाटर पॉल्यूशन है भाई वो भी काफी हद तक आपके वाटर क्राइसिस के लिए भाई क्या है, जिम्मेदार है भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? क्लियर और नॉट? क्लियर? चलिए भाई बात करते हैं रिलीफ ऑन द ओशियन फ्लोर। और ये क्या है भाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, आपका वाटर का, ओशियंस के बारे में। कौन सा आपका? रिलीफ ऑन द ओशियन फ्लोर्स। क्लियर? द ओशियन आर कन्फाइंड टू बी अ ग्रेट डिप्रेशन। ओशियन क्या है आपका? ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ऑन द अर्थ आउटर लेयर पे, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी शॉल सी द नेचर ऑफ द ओशियन बेसन। क्या देखते हैं हम यहां पर? नेचर ऑफ द ओशियन बेसन ऑफ द अर्थ एंड देयर टोपोग्राफी। कहां मिलता है भाई? आपके ओशियन बेसन जो आपके अर्थ पे है एंड जो आपके टोपोग्राफी है किसकी? अर्थ की, उस पे हम देख पाते हैं। द ज्योग्राफर्स हैव डिवाइडेड द ओशियन पार्ट। इस वजह से भाई जो ज्योग्राफर है उन्होंने ओशियंस को पार्ट के अंदर डिवाइड किया है अर्थ इनटू कितने पार्ट्स के अंदर? 5 ओशियंस के अंदर, ठीक है। कौन कौन से? आपका पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशियन एंड आपका आर्टिक ओशियन भाई, ठीक है। और देखो भाई सबसे बड़ी बात क्या है, एकमात्र एक ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे, इंडिया के नाम पे। कौन सा? आपका इंडियन ओशियन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई। वेरियस सी, बेस, गल्फ एंड अदर इनलेट आर द पार्ट ऑफ दीज 4 लार्ज ओशियंस, ठीक है। इन 5 ओशियंस के भाई कौन कौन से पार्ट हैं आपके? यहां पर समुद्र भी हैं आपके, बेस भी हैं आपके, गल्फ भी हैं आपके, क्या है आपके? ये कुछ पार्ट है किसके? आपके ओशियंस के। एंड मेजर पोर्शन ऑफ द ओशियन फ्लोर, मेजर पोर्शन ऑफ द ओशियन फ्लोर इज फाउंडेड बिटवीन द 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है भाई। जो आपके ओशियन फ्लोर है वो कहां मिलते हैं? बिलो द सी लेवल। कितना? 3 से 6 किलोमीटर अंदर मिलते हैं आपके सी बेड पे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। और यूपीएससी में इन स्टेटमेंट को आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू के अंदर पूछा जाता है भाई। क्या पूछा जाता है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाले कंडीशन में पूछा जाता है भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो भाई बताओ और स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर? यस और नो? चलिए भाई मूव करते हैं भाई। अब बात करते हैं रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन से ओशियन फ्लोर्स हैं उनके बारे में यहां पर अब हम बात करेंगे। पहला क्या है भाई? द फ्लोर्स ऑफ द ओशियन। क्या बात कर रहा है आपका? द फ्लोर्स ऑफ द ओशियन आर रूज विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन। देखो भाई हमने क्या पढ़ा है कि जो हाईएस्ट माउंटेन है आपका, कौन सा? आपका जो हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है बट नहीं, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें भाई तो सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कहां मिलते हैं आपको? ओशियन फ्लोर्स पे मिलते हैं, आपके डीप ट्रेंचेस मिलते हैं। आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा, जो कहां पर है आपका मरियाना ट्रेंच? मरियाना ट्रेंच भाई बताओ कहां पर मिलती है भाई? मरियाना ट्रेंच कहां पर है? आपके पैसिफिक ओशियन में। किसमें? आप है आपके पैसिफिक ओशियन में है आपकी कौन सी? मरियाना ट्रेंच, ठीक है। एंड लार्जेस्ट प्लेन जो हम बात करते हैं ना, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली प्लेन्स नहीं, जो लार्जेस्ट प्लेन है वो भी आपके ओशियन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। दीज फीचर, ये जो सारे फीचर है भाई वो फॉर्म कैसे हुए? लाइक दोज आर कॉन्टिनेंट बाय द फैक्टर ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है भाई, वॉल्केनिक एंड आपके डिपोजिशनल प्रोसेस से ये सारी चीज बनी है। जो भी हमने पढ़े, जो माउंटेन्स हैं आपके, प्लेन्स हैं आपके, ट्रेंचेज हैं आपके, इनके जो मेजर फैक्टर हैं, एक आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं आपकी, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं आपके, एंड जो आपके डिपोजिशनल प्रोसेस हैं, इसके थ्रू ये सारी चीज बनी है भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? चलिए भाई, तो भाई पहले एक बार इमेज पे गो थ्रू कर लेते हैं भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिगार्डिंग। तो देखो भाई सबसे पहले ये आपका भाई क्या है आपका? ये आपका क्या है? सी कोर है भाई, कह सकते हैं इसको, जैसा कहते हैं ना हम समुद्री तट, बिल्कुल जहां हम लोग खेलते कूदते हैं भाई, जहां से हम समुद्र को देख पाते हैं, उस वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो समुद्र का किनारा है। फिर आपका सबसे पहला जो पार्ट पड़ता है भाई, जहां से कम स्टीप है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं।
फिर देखो भाई ये शेल्फ यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रोक बोलेंगे। देन इसके बाद जो आपका ये वाला पोर्शन है भाई, जो ये स्टीप स्लोप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। और फिर जो आपका ओशन का जो प्लेन एरिया है, कौन सा आपका प्लेन एरिया है, इसको हम एब्साइसल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्साइसल प्लेन बोलते हैं। फिर जो आपका ये जो रीजन है आपका, जो आपके थोड़े से उठे हुए पार्ट हैं आपके, बट ये समुद्र के ऊपर नहीं आते। कहां पर, समुद्र के ऊपर नहीं आते हैं, ये नीचे ही होते हैं, इसको हम सी माउंट बोलते हैं आपका। फिर जो आप ये एक दर्रा देख रहे हो भाई, ये वाला जो आप ये बिल्कुल डाउन में देख रहे हो भाई, ये क्या है, इनको हम ओशियन ट्रेंचेस बोलते हैं। और जो आपका मरियाना ट्रेंच है वो इन्हीं ट्रेंचों का पार्ट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर। मरियाना ट्रेंच की भाई हाइट कितनी अभी तक नापी गई है, 12 किलोमीटर डेप्थ तक ही भाई अभी तक मेजर करी गई है, पर वो और भी ज्यादा है भाई, ठीक है, 12 किलोमीटर की डेप्थ तक ही इसको मेजर करा गया है। और फिर जो आपके वॉल्केनिक आइलैंड है भाई, जो आपके सी के अंदर से भाई आपके ओशन के ऊपर से जो क्रॉस करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। यस और नो, यस और नो भाई, कोई डाउट? क्लियर। इमेज समझ में आया नहीं आया भाई, ये बताओ भाई, पहले इमेज समझ में आया या नहीं आया? तो ये है आपके ओशन के फ्लोर्स के पार्ट। क्या है, आपके ओशन फ्लोर्स के पार्ट हैं सारे ये। कोई डाउट? करें भाई, क्लियर करें। चलिए भाई बात करते हैं अब डिवीजन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कौन सा आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कौन सा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कौन सा वाला एरिया है भाई आपका, ये वाला एरिया जो बिल्कुल इनिशियली भाई, इनिशियली आपके समुद्र के किससे, तट से लगा हुआ है भाई, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर द एक्सटेंडेड मार्जिन। क्या है भाई, एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ द ईच कॉन्टिनेंट occupied relatively shallow sea, shallow sea and gulf, shallow मतलब कम गहरा वाला एरिया। मार्क करना भाई, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है भाई। क्लियर। और भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में क्या है, इट इज द शैलोइस्ट पार्ट। कैसा पार्ट है आपका, शैलोइस्ट पार्ट है ऑफ द ओशियन, शोइंग अन एवरेज ग्रेडियंट। क्या बात कर रहा है आपका, एवरेज ग्रेडियंट मतलब बहुत ही हल्का सा, नाम मात्र बल्कि हल्का सा, ऑफ कितना, 1 डिग्री और इवन लेस, ठीक है, 1 डिग्री से कम स्टीप में ये क्या है आपका शो करता है, धीरे धीरे गहरा होता है। द शेल्फ टिपिकल एंड्स एट वेरी स्टीप, ठीक है, कहां पर एंड हो रहा है आपके, वेरी स्टीप पे, यहां से इसकी बात कर रहा है भाई आपका, ठीक है, स्लोप कॉल्ड द शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक क्या होता है भाई, यहां से, जहां से ये चीज जो आपका प्लेन है या क्रॉस करके यहां से जब डाउनफॉल हो रहा है, इसको हम शेल्फ ब्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम शेल्फ ब्रेक बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है भाई, समझ में आया ये चीज। द विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेरी फ्रॉम वन ओशन टू अनदर ओशन, ठीक है, जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है भाई वो हर जगह फिक्स नहीं है, ये आपका वेरी करता है, किससे, ओशन टू ओशन वेरी करता है। द एवरेज विड्थ, क्या बात कर रहा है आपका, द एवरेज विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अबाउट 80 किलोमीटर। कितना आपका, 80 किलोमीटर के आसपास जो एवरेज विड्थ है भाई किसकी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, वो लाई करती है। बट याद रखना, यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट बनाया था कि जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी जो विड्थ है भाई वो आपके इंटायर वर्ल्ड में भाई हर जगह सेम होती है भाई। तो यस और नो, सेम होती है भाई, नहीं होती है भाई, ये आपके कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट एंड ओशियन टू ओशियन भी वेरी करता है भाई। क्लियर। फिर क्या बात कर रहे हैं आपका, द शेल्फ्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट ऑन वेरी नैरो अलोंग द सम मार्जिन। देखो कहीं की बात कर रहा है भाई, कहीं कहीं पर बहुत कम है और बहुत नैरो है, लाइक द कोस्ट ऑफ चिली इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा कहीं आपके इंडोनेशिया में, इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क करना, ठीक है। और ये सारी चीज कहां लिखी है भाई, ये सारी चीज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। प्लीज क्लास 11th की भाई एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूपीएससी भी काफी बार इसी से ही क्वेश्चन, मतलब मेरे क्वेश्चन आपको यूपीएससी यहीं से बना के देगा भाई, ठीक है भाई। यहां तक कोई डाउट, किसी को तो बताओ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए भाई बात करें इसके बारे में। ऑन द कॉन्ट्री
द साइबेरियन शेल्फ, कौन सा शेल्फ आपका? साइबेरियन शेल्फ इन द आर्टिक ओशन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो आपका साइबेरियन शेल्फ है आपका, वो वर्ल्ड में क्या है भाई? सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है। उसका स्ट्रेच कितना है आपका? 1500 किलोमीटर। कितना है आपका? 1500 किलोमीटर है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज्यादा किसकी है भाई? आपके साइबेरियन की है भाई। साइबेरियन शेल्फ है भाई, कहां पर? आपके आर्टिक ओशियन में। द डेप्थ ऑफ द शेल्फ, द डेप्थ ऑफ द शेल्फ ऑल्सो वेरीज। इट मे बी शैलो एज 30 मीटर, कम से कम 30 मीटर, इन सम एरिया, वाइल सम एरिया इज डेपर एज 600 मीटर। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा था कि जो शेल्फ है भाई, ये आपकी ओशन टू ओशन वेरी करती है। कहीं पर ये आपको 30 मीटर की मिल जाएगी और कहीं पर आपके 600 मीटर की भी मिल सकती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई आपका? द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर कवर्ड विद द वेरिएबल थिकनेस। कौन कौन थिकनेस? वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, ग्लेशियर, विंड, फॉर्म ऑफ द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वेव एंड करंट। ठीक है भाई, जो ये शेल्फ है भाई, ये सब किस पे वेरी करते हैं भाई? जो आपकी रिवर सेडिमेंट लेके आती है, ठीक है, या फिर जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं भाई, विंड आ रही है भाई, वो भी सेडिमेंट लेके आएगी, एंड जो आपकी ओशियन करंट्स भाई आती हैं, जो टाइड्स आती हैं, वो भी कुछ कोस्ट न कोस्ट पे छोड़ के जाती हैं भाई। ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है भाई? कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ये सारी चीज फैक्टर करती हैं। यहां तो कोई डाउट? ठीक है भाई, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका? जो मैसिव सेडिमेंट है, जो मैसिव सेडिमेंट है, डिपॉजिट रिसीव ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिकेम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखो भाई, जब लॉन्ग टाइम तक सेडिमेंट इकट्ठा होते रहते हैं तो वो किसका रूप लेते हैं भाई? आपके फॉसिल फ्यूल का रूप लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, और यूपीएससी ने भाई देखो क्वेश्चन कैसे बनाया है इसके ऊपर, कि जो आपके फॉसिल फ्यूल हैं वो आपके ओशियन फ्लोर के किस पार्ट में मिलते हैं भाई? पूछा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप, मैरियाना ट्रेंच, ऐसे। तो कौन सा आपका? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलते हैं आपके कौन से? आपके फॉसिल फ्यूल। इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका बॉम्बे हाई, क्या आपने सुना होगा? बॉम्बे हाई सुना होगा, जहां पर जो ओएनजीसी का पार्ट है, किसका? ओएनजीसी, जो आप एक महारत्न कंपनी है भाई, ये आपके ऑफशोर सी के अंदर भाई क्या करती है भाई? काम करती है और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है। क्या करती है भाई? सी में भाई पूरी क्या है आपकी? पूरी फैक्ट्री है सी के अंदर ही, और वहां से क्रूड को निकालते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसका एग्जांपल है आपका भाई? कहां का? आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। कोई डाउट किसी को यहां तक? तो बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट? चलिए भाई, तो देखो भाई, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक मिनट, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ इनिशियल पे बिल्कुल। फिर ये आपका स्लोप है, यहां हम बात करेंगे। जब यहां पर भाई सेडिमेंट इकट्ठा होते रहते हैं भाई, यहां पर क्या होता है? आपका फॉसिल्स यहीं से ही भाई स्टार्ट हो जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बच्चे, ऐसे नहीं कि एक साल में, हजारों साल लग जाते हैं भाई फॉसिल्स को बनने के लिए। इसलिए क्या बोलते हैं? जो फॉसिल है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है आपका? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए जो आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो आपकी मेजर काम कर दिया किस पे? आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ईवी सुना होगा, सोलर वाला सुना होगा आपने, ग्रीन एनर्जी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सारी चीज क्या है आपकी? ये जो आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको कंज्यूम करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भाई ये सारे कदम है किसके? गवर्नमेंट के। शॉर्टेड और नॉट? क्लियर? अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये जो आपका एरिया है भाई, इसको हम बोलते हैं भाई कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं भाई। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का? तो भाई बताओ, पहले इसी पे बात करते हैं। क्लियर और नॉट? चलिए भाई, बात करते हैं अब कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। क्या बोल रहा है? द कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशियन बेसिन। ओशियन बेसिन एंड आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्या करता है भाई? कनेक्ट करता है। क्लियर? अगर मैं एक इमेज से समझाऊं भाई, तो देखो भाई, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये है आपका कॉन्टिनेंटल बेसिन, इसको कनेक्ट करवाता है ये वाली लाइन, ठीक है। ये क्या करती है भाई? आपकी कनेक्ट करवाती है, ठीक है। इट बिगिन व्हेन द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कहां पर? आपके बॉटम एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप इनटू द स्टीप स्लोप। क्या होता है भाई? देखो, ये ऐसे आ रहा होता है धीरे धीरे, फिर एक अचानक ऐसा आ जाता है, फिर एक ऐसा आ जाता है भाई।
तो ये क्या है आपका, ये आपका शेल्फ है आपका, ठीक है, ये आपका स्लोप है आपका, और ये आपका बेसिन है, ओशियन बेसिन है आपका। क्लियर? द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप रीजन वेरीज बिटवीन 2 to 5 डिग्री। द डेप्थ ऑफ द स्लोप रीजन वेरीज बिटवीन 200 to 3000 मीटर। कहां से वेरी करता है आपका, 200 से 3000 मीटर तक वेरी करता है। कौन सा आपका, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। द स्लोप बाउंड्री, क्या है, स्लोप बाउंड्री इंडिकेट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो आपके स्लोप बाउंड्री है वो किसको इंडिकेट करता है भाई, आपके किसको एंड कर रहा है, आपके जो इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप को एंड करता है भाई, ठीक है। एंड कैनोइंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व इन दिस रीजन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है भाई, कि जो आपके ट्रेंचेस है वो कहां पर मिलते हैं भाई, आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप पे मिलते हैं भाई। ट्रेंचेस एंड आपके जो कैनियंस है वो कहां मिलते हैं, आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप पे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर और नॉट, यहां तक कोई डाउट, क्लियर। फिर हम बात करते हैं भाई डीप सी प्लेन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अब हम, डीप सी प्लेन के बारे में बात करते हैं। आप देख समझ पा रहे होंगे, डीप सी समुद्र के अंदर जो प्लेन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डीप सी प्लेन आर अ जेंटल स्लोपिंग, क्या है आपका, जेंटल स्लोपिंग एरिया ऑफ द ओशियन बेसिन। क्या है आपका, जेंटल स्लोपिंग एरिया किसका, ओशियन बेसिन का। दीज आर द फ्लैटेस्ट एंड द स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपके ये फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है भाई, ठीक है। द डेप्थ वेरी, जो ये डेप्थ है भाई वो वेरी करती है आपकी 300 से 3000 से 6000 मीटर तक, मतलब 3 से 6 किलोमीटर तक भाई ये जो है ये वेरी करती है भाई, क्लियर। एंड दीज प्लेन, क्या बात कर रहा है, दीज प्लेन आर कवर्ड विद फाइन ग्रेन सेडिमेंट लाइक क्ले एंड सिल्ट। किससे, आपके क्ले एंड सिल्ट। और ये चीज भाई आपके एग्जाम में पूछी गई है भाई, ये चीज आपके एग्जाम में पूछी गई। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट किसी को भाई, बताओ पहले, क्लियर। अब देखो भाई ये चीज जो है, ये जो प्लेन है भाई इसके बारे में बात कर रहा है, ये जो प्लेन है आपका, ठीक है, ये जो प्लेन है इसके बारे में बात कर रहा है भाई, शॉर्टेड। चलिए भाई अब हम बात करते हैं भाई ओशियन डीप्स एंड ट्रेंचेस के बारे में, क्लियर। किस बारे में बात करते हैं हम, ओशियन डीप एंड ट्रेंचेस के बारे में बात करते हैं भाई। क्या कह रहा है, दीज एरिया, कौन सा एरिया भाई, जो आपके ओशियन डीप्स हैं, दीज एरिया आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। क्या है आपके, ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन है। द ट्रेंचेस आर रिलेटिवली स्टीप साइड। कैसा आपका, स्टीप साइड होता है, काइंड ऑफ ऐसे होते हैं भाई पूरा ये आपका, ठीक है, अंडरग्राउंड में। नैरो बेसिन, और दे आर सम 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन द सराउंडिंग ओशियन फ्लोर। जो ये ओशियन फ्लोर है भाई इससे कम से कम कितना, 3 से 5 किलोमीटर क्या होता है भाई, डेप्थ में होते हैं भाई। यहां तक कोई डाउट। दे अकर एट द बेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। किस पे, आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे करते हैं, अलोंग आइलैंड आर्क्स, ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद अ एक्टिव वोल्केनो। जो आपके एक्टिव वोल्केनो है भाई उनसे भी क्या होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। तो इनका एक फॉर्मेशन का कारण क्या है भाई, आपका इनके फॉर्मेशन का कारण क्या है भाई, आपके एक तो वोल्केनो है आपके, एंड क्या है भाई आपका अर्थक्वेक है। क्या है आपका, अर्थक्वेक है भाई। कोई डाउट किसी को यहां तक, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट की स्टडी के लिए भाई क्या है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई, क्वेश्चन पूछा गया यहां से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो भाई ये वाली है आपकी, एज मेनी एज 57 डीप्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड, ठीक है। अभी तक कितने, 57 डीप्स को अभी तक एक्सप्लोर किया जा चुका है। एंड सो फार इन विच 32 आर इन द पैसिफिक ओशियन। कितने भाई, 32 कहां पर है आपके, पैसिफिक ओशियन में है आपके, ठीक है। 19 कहां पर है आपके, अटलांटिक ओशियन में। 19 कहां पर है आपके, अटलांटिक। एंड 6 कहां पर है आपके, इंडियन ओशियन। 6 कहां पर है आपके, इंडियन ओशियन में। एंड जो आपके ये 32 पैसिफिक ओशियन में जो है भाई, इन्हीं में से एक एग्जांपल आपका मरियाना।
मरियाना ट्रेंच किसका एग्जाम्पल है भाई? इसी का ही एग्जाम्पल है भाई। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर और नॉट? ठीक है भाई। तो जितने भी अभी हमने चीज पढ़ी है भाई, कौन सा आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, शेल्फ ब्रेक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ओशियन फ्लोर्स एंड आपका ट्रेंचेस, ये किसका पार्ट है भाई? ये आपके मेजर रिलीफ फीचर। कैसे हैं आपके? ये आपके मेजर रिलीफ फीचर हैं किसके? आपके ओशियंस के। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए भाई फिर करते हैं आज की क्लास को यहीं ओवर। ये है इसका पार्ट 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीज समझ आई होंगी। और भाई फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके अगली क्लास में होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? पहले ये बताओ। क्लियर? तो जो बच्चे भाई नए जुड़े हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड भाई रिवाइज करें, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो आपका इसी से ही लिंक है भाई। ठीक है, किससे लिंक है? आपका जो आपके मेजर रिलीफ फीचर है इससे ही लिंक है। जब तक के लिए भाई जुड़े रहिए हमारे साथ, जब तक के लिए जय हिंद।